क्या करें, बेटे को गड्ढे में डाल दें क्या? मुस्कान रस्तोगी जिसने ड्रम में काट के अपने पति को डाल दिया था, मुझे उस मुस्कान से अपने बेटे को बचाना है। मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता आज। कभी मुस्कान, कभी सोनम और अब सिया। पिछले कुछ महीनों में देश ने ऐसे कई हत्याकांड देखे जिन्होंने सिर्फ पुलिस जांच को नहीं बल्कि समाज की सोच को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। मेरठ में मुस्कान रस्तोगी केस, मेघालय का चर्चित सोनम राजा रघुवंशी हत्याकांड और अब केतन सिया का मामला। 3 अलग अलग शहर, 3 अलग अलग कहानियां, लेकिन एक जैसी बेचैनी छोड़ गई है। हर बार सवाल सिर्फ हत्या का नहीं था, सवाल भरोसे का भी था, सवाल रिश्तों का था, सवाल उस डर का था जो अब सोशल मीडिया से निकलकर लोगों की निजी जिंदगी तक पहुंच चुका है। इन मामलों के बाद इंटरनेट पर एक वीडियो अचानक फिर वायरल हुआ। वीडियो में एक महिला अभिनेत्री ऋचा चड्ढा से पूछती है, लड़कियों को बचाने की बात तो हर जगह होती है, लेकिन लड़कों को कौन बचाएगा? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, उसके पीछे छिपी बहस उतनी ही गहरी है। मुस्कान, सोनम और सिया, इन तीनों नामों ने देश भर में एक नई बहस को जन्म दिया है। लेकिन क्या किसी एक अपराध के आधार पर पूरे स्त्री समाज को कटघरे में खड़ा करना उचित है? और दूसरी तरफ क्या पुरुषों की मानसिक पीड़ा, घरेलू हिंसा या रिश्तों में होने वाले शोषण पर खुलकर बात करने का भी समय आ गया है? इन्हीं सवालों के बीच अमर उजाला संवाद का ये वीडियो एक बार फिर से चर्चा में है, जहां मंच पर शुरू हुई एक बहस अब पूरे समाज से जवाब मांग रही है। लड़कियों को बचाने की बात तो हर जगह होती है, लेकिन लड़कों को कौन बचाएगा? ये सवाल अभिनेत्री ऋचा चड्ढा से पूछा गया। शुरुआत में ये एक सामान्य संवाद जैसा लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में बातचीत उस दिशा में पहुंच गई जिसने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी। वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने अपने अपने नजरिए से इसे शेयर भी किया। किसी ने ऋचा चड्ढा का समर्थन किया तो किसी ने महिला की बात को सही बताया। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ ये है कि वीडियो मई 2026 का है। उस समय भी इसकी चर्चा हुई थी, मगर जून के आखिर में ये अचानक फिर से वायरल हो गया है। वजह बनी है 3 घटनाएं जिन्होंने लोगों को रिश्तों, भरोसे और कानून को लेकर अब नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। मेरठ का मुस्कान रस्तोगी केस याद होगा आपको, मेघालय का सोनम राजा हत्याकांड भी आपको याद होगा, और हालिया केतन सिया का केस जो अभी चल भी रहा है। अब सवाल सिर्फ एक वायरल वीडियो का नहीं रह गया है, बल्कि ये उस सामाजिक बहस का हिस्सा भी है जिसमें पूछा जा रहा है, क्या पुरुषों की पीड़ा पर भी उतनी ही गंभीरता से बात होनी चाहिए? अमर उजाला संवाद कार्यक्रम के दौरान महिला ने ऋचा चड्ढा से क्या कुछ कहा था, पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात लड़कियों को बचाने की तो हो रही है, लेकिन लड़के को कौन बचाएगा? किनको? लड़के को कौन बचाएगा? बेटे को। बेटियां तो बहुत बढ़ा ली, क्या करें, बेटे को गड्ढे में डाल दें क्या? भाई हर बार गलती लड़के की तो नहीं होती ना मैम। आपको थोड़ा रिवर्ब ज्यादा है। आपको बेटे को किससे बचाना? रिचा मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे बेटे को बचाना है मुस्कान रस्तोगी से, सोनम से बचाना है मुझे। क्या? मुस्कान रस्तोगी जिसने ड्रम में काट के अपने पति को डाल दिया था, मुझे उस मुस्कान से अपने बेटे को बचाना है। मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता आज। मुस्कान रस्तोगी मेरठ की, जिसने नीले ड्रम में अपने पति को काट करके फेंक दिया था, डाल दिया था। जी आप देखिए, एक औरत ने क्राइम किया, इनको नाम, केस पूरा याद है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि रोज एक आदमी ऐसा करता है, नहीं, ये इसलिए बात हमें वो नाम नहीं याद रहते। ये बात नहीं है। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि 92,000 मेन इन ईयर सुसाइड कर रहा है, 2.5 गुना आदमी सुसाइड कर रहा है भारत में। भारत आज बलात्कारियों का देश नहीं है। मैडम आपकी बात सही है। यस, आदमी सुसाइड कर रहा है, औरत भी सुसाइड कर रही है। भारत हैप्पीनेस इंडेक्स पे क्या रैंक रखता है, आप इस पर कहानी बनाएं, इस पर जरूर आप स्टोरी बनाएं। कि मैं आदमियों के सुसाइड पे कहानी बनाऊं? नहीं, आपको बनाना है मर्द के दर्द पर। मर्द को भी दर्द होता है। जब मैडम मैं चाहूंगी कि मर्द खड़ा होके मान ले कि मर्द को दर्द होता है, मैं उस पर कहानी बना दूं। मैम मैं पॉश कमेटी, मैं एक ऐसा समाज चाहती हूँ जहाँ आदमी खुल के रो सके, जहाँ आदमी को ये प्रेशर ना फील हो कि मुझे ही रोजी रोटी कमानी है, जहाँ आदमी टिंडर पे डेट पे जाए तो ये ना सोचे कि अरे बिल इतना ज़्यादा आ गया, ये तो देगी नहीं। अगर इक्वालिटी चाहिए, बराबरी चाहिए, तो हमें ये बराबरी यहाँ से शुरू करनी होगी। औरतों को भी घर में इस तरह से कंट्रीब्यूट करना होगा। नहीं मैम, मैं उस समाज को बनाना चाहती हूँ जहाँ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं,
वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, जी। वहाँ हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिफिकेशन संविधान में है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया की है, ना कि स्त्री और पुरुष की। हमारा संविधान में जब हमें समानता मिली, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें समानता पे लिया, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपकी स्टोरीज़ में वो समाज दिखे जहाँ पर हम बेटे को भी ये कह सकें। Thank you so much, ma'am. Thank you for sharing with us so this much, ma'am. suggestion. But I think this is not a debate for here. Just take one final question. We don't have the time. Thank you so much. And तो वीडियो आपने देख लिया होगा। अब बात यहीं खत्म हो गई थी, लेकिन यहाँ से एक बहस शुरू हुई। कुछ महीने पहले तक इस वीडियो को लोग सिर्फ एक बहस के तौर पर ही देख रहे थे, उसमें मैं भी शामिल था, आप भी शामिल थे। लेकिन उसके बाद लगातार ऐसे मामले सामने आए जिनमें आरोप महिलाओं पर लगे और पीड़ित पुरुष बताए गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने इन मामलों को जोड़कर इस वीडियो को फिर शेयर करना शुरू कर दिया। सबसे पहले चर्चा में आया मुस्कान रस्तोगी का केस। मुस्कान रस्तोगी केस जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। मेरठ में इस हत्याकांड में लोगों को इसलिए झकझोर कर रख दिया क्योंकि आरोप बेहद क्रूर थे। अब मुस्कान रस्तोगी पर अपने पति की हत्या करने और शव के टुकड़े करके उन्हें नीले ड्रम में छिपाने का आरोप लगा। जांच के दौरान सामने भी आया और तथ्यों ने पूरे देश को हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर इस मामले की तुलना कई चर्चित अपराधों से तक होने लगी। हालांकि अदालत में अंतिम फैसला भी होना बाकी है, लेकिन इस केस ने एक नई बहस शुरू की थी कि रिश्तों में हिंसा केवल एक दिशा से नहीं हो सकती। फिर आया सोनम राजा का केस। इसके बाद देश भर में चर्चा हुई सोनम और राजा की। राजा रघुवंशी मामले में नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय गया हुआ था। कुछ दिन बाद राजा रघुवंशी मृत मिले और जांच का रुख अचानक से बदल गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि हत्या की साजिश सोनम ने कथित तौर पर अपने कथित प्रेमी और अन्य लोगों के साथ मिलकर रची थी। ये मामला कई दिनों तक राष्ट्रीय सुर्खियों में भी रहा। हर दिन नए खुलासे सामने आए। लोगों के मन में एक सवाल और मजबूत हुआ कि क्या रिश्तों में विश्वास पहले जैसा रह गया। और फिर सामने आया केतन और सिया का केस। लेकिन इन दोनों मामलों के बाद जिस घटना ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है वो था केतन और सिया का मामला। अब ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन पुलिस की माने तो इसके पीछे महीनों की योजना थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दिया, परिवार को भी कोई शक नहीं हुआ, दोनों सामान्य जीवन जीते हुए नजर आए। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने दावा किया कि रिश्ते की दरार काफी पहले ही शुरू हो चुकी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। इस दौरान कथित तौर पर एक ऐसी साजिश तैयार की गई जिसने आखिरकार एक की जान ले ली। पुलिस का कहना है कि वारदात को दुर्घटना या सामान्य घटना की तरह दिखाने की भी कोशिश की गई ताकि किसी को शक ही ना। लेकिन डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और घटना स्थल से मिले सुराग धीरे धीरे पूरी कहानी बदलते चले गए। अब जांच में कई ऐसे कथित तथ्य सामने आए जिन्होंने पुलिस को भी हैरान कर दिया। बताया गया कि योजना काफी सोच समझकर बनाई गई थी। हालांकि पुलिस का दावा है कि आरोपी एक छोटी सी चूक कर बैठे और यही गलती पूरी साजिश की सबसे कमजोर कड़ी भी साबित हुई। डिजिटल ट्रेल, समय का अंतर, बातचीत के रिकॉर्ड और घटनाओं के क्रम ने जांच को नई दिशा दी। इसके बाद पुलिस ने जो कहानी सामने रखी उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है और अंतिम फैसला अदालत को ही करना है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर वही सवाल जिंदा कर दिया है कि क्या पुरुष भी रिश्तों में हिंसा का शिकार हो सकते हैं। बहस आखिर है किस बात की, ये समझना बेहद जरूरी है कि इस बहस का मतलब महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को कमतर बताना बिल्कुल भी नहीं है। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध एक गंभीर वास्तविकता है, ये हर कोई मानता है। घरेलू हिंसा हो, दहेज हत्या हो, यौन उत्पीड़न हो या यौन अपराध जैसे मामलों की संख्या आज भी चिंता का बड़ा विषय है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा पक्ष भी है जो समझना बेहद जरूरी है। क्या ऐसे पुरुष भी हैं जो मानसिक प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, झूठे आरोप और आर्थिक शोषण या रिश्तों में हिंसा का सामना करते हैं? अगर हैं तो क्या उन्हें भी उसी संवेदनशीलता से सुना जाना चाहिए? अब ये वही प्रश्न है, ये वही सवाल है जो वायरल वीडियो में भी उठाया गया। क्या पुरुषों का दर्द भी चर्चा का विषय होना चाहिए? क्योंकि समाज लंबे समय से पुरुषों को मजबूत, कठोर और भावनाहीन बनाने की सीख देता आया है। लड़के रोते नहीं हैं, मर्द बनो, कमजोर मत बनो, ऐसी बातें बचपन से सुनाई जाती हैं। शायद इसी वजह से कई पुरुष अपने मानसिक तनाव, रिश्तों की समस्याओं या भावनात्मक पीड़ा को खुलकर व्यक्त भी नहीं कर पाते। अब कई विशेषज्ञ भी मानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से जरूरी है, क्योंकि दर्द का कभी भी कोई लिंग नहीं होता है।
ऋचा चड्ढा की बात का दूसरा पहलू वायरल वीडियो में। अब ऋचा चड्ढा ने यह भी कहा कि ये एक ऐसा समाज चाहती हैं जहां पुरुष भी स्वीकार करे कि उन्हें दर्द होता है। उन्होंने बराबरी की बात की, ऐसे समाज की बात की जहां किसी को सिर्फ इसलिए मजबूत बनाने का दबाव ना झेलना पड़े क्योंकि वो पुरुष है। यानी उनका तर्क ये नहीं था कि पुरुषों की समस्या नहीं है, बल्कि उनका कहना यह था कि पुरुषों को भी अपनी भावनाओं को स्वीकार करना होगा। लेकिन समाज आखिर किस दिशा में जा रहा है? मुस्कान रस्तोगी, सोनम और फिर सिया, ये तीनों नाम आज सोशल मीडिया पर बहस का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ हजारों मामले ऐसे भी हैं जिनमें महिलाएं पीड़ित हैं। यानी तस्वीर का केवल एक हिस्सा देकर पूरी तस्वीर नहीं समझी जा सकती। हर अपराध को उसके तथ्यों के आधार पर देखना होगा। किसी एक घटना के आधार पर पूरे स्त्री या पुरुष समाज को कटघरे में खड़ा करना ना तो न्याय संगत है और ना ही संविधान। आखिर में सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या हमारा समाज अभी भी रिश्तों को समझने में असफल हो रहा है? क्या हम मानसिक स्वास्थ्य पर समय रहते बात नहीं कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ सफल बनाना सीख रहे हैं, भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना नहीं? क्या कानून और समाज दोनों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहां पीड़ित की पहचान उसके लिंग से नहीं बल्कि उसकी पीड़ा से? और सबसे जरूरी, अगर किसी रिश्ते में अपराध होता है तो क्या हमारी पहली प्रतिक्रिया आरोपी का लिंग या जेंडर देखना होना चाहिए या फिर सच की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? यही सवाल आज मुस्कान रस्तोगी केस हो, चाहे सोनम राजा केस हो या अभी हाल फिलहाल में आया हुआ केतन सिया का मामला। उस वायरल वीडियो ने इन सभी को एक धागे में जोड़ा है। शायद अब समय आ गया है कि बहस पुरुष बनाम महिलाओं से आगे बढ़े और पीड़ित बनाम अपराधी तक पहुंच जाए, क्योंकि न्याय तभी संभव है जब समाज हर पीड़ित की आवाज सुने, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि भारत में पुरुषों की मानसिक पीड़ा, रिश्तों में होने वाली हिंसा और उनके अधिकारों पर भी उतनी ही गंभीर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए जितनी महिलाओं के मुद्दों पर होती है? या फिर आपको लगता है कि अभी भी प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को ही मिलनी चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि शायद इस बहस का जवाब किसी पक्ष के पास नहीं है बल्कि पूरे समाज के पास ही इसका जवाब है। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है, जो सवाल है, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।